गोड्डा से खबर है, जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना से आदमी त्रस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ डीलर के मनमानीपूर्ण रवैये से आदमी बेबस हो रहे हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड क्षेत्र के विश्वासखानी गांव का है, जहां के ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा ठगा जा रहा है। इसकी सूचना पर न्यूज 9 नेटवर्क के संवाददाता जब उस गाँव में पहुंचे तो जो चीज़ें ग्रामीणों ने बताई उसे सुनने और देखने के बाद डीलर की इस मनमानी पर दो ही सवाल उठता है। पहला सवाल ये कि क्या इसे डीलर की मनमानी समझे, या फिर दूसरा सवाल ये कि क्या इन डीलरों को संबंधित विभागीय पदाधिकारी का भरपूर सहयोग प्राप्त है। दरअसल ग्रामीणों ने बताया कि महिला विकास SHG समूह नामक एक जन वितरण प्रणाली दुकान के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इस समूह के संचालक के द्वारा जहां नियमानुसार प्रत्येक यूनिट 5 किलो चावल देने का प्रावधान है, तो वही संबंधित डीलर के द्वारा इसमें कटौती कर लाभुकों का आधा राशन गबन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां कोरोना काल में सरकार हर लाभुकों तक चावल, चना जैसे खाद्य पदार्थों को निःशुल्क वितरण करवाई है, तो इस गांव में इस डीलर के द्वारा ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ का वितरण नहीं किया गया, ऐसा आरोप है। इस बाबत जब ग्रामीणों ने इसका विरोध संबंधित डीलर से किया तो उन्होंने विभाग से मिले सहयोग को मजबूती मानकर कहीं भी चले जाने की धमकी तक दे डाली, जिसके बाद राशन कार्ड धारकों ने गोड्डा जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के नाम एक आवेदन सौंपते हुए इस प्रकार की मनमानी पर कार्रवाई करने की मांग भी की। लेकिन घनघोर निद्रा में सोई विभाग आवेदन मिलने के 3 दिन बीत जाने के बाद भी लाभुकों की समस्या से अवगत होना उचित नहीं समझा। इस बाबत लाभुकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए विभाग के इस उदासीन रवैये पर सवालिया निशान खड़ा कर दी है। वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा जो घोटाला किया जा रहा है, इसकी हम पूरी पड़ताल करने के लिए इस गांव में मौजूद हैं। हमने अभी इस गांव के सामूहिक ग्रामीणों के साथ में बातचीत की और वहां से जो जानकारी मिली हमको, उसके बाद हम पुनः यहीं के एक ग्रामीण हैं, उनसे अब हम ये बात पे जानना चाहेंगे कि आखिर माजरा क्या है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सोनी। क्या समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि पंचायत में सभी डीलरों का जो नियम है वो एक होना चाहिए जी, लेकिन सबका जो नियम है वो अलग होता है और इनका जो नियम है वो अलग होता है जी, दूसरी चीज़ ये है कि लाभुकों द्वारा जब किसी भी समस्या को लेकर के उनके पास जाता है जी, तो जिस तरह से उनको सलूक करना चाहिए, असहाय गरीब लोगों के साथ मान सम्मान से उनसे बात करना चाहिए और उनके समस्याओं को समाधान करना चाहिए, लेकिन वो ये चीज़ नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जैसे मिट्टी तेल की एक बार बात आई थी, जी, तो सभी डीलर ने 30 रुपये लीटर देने का काम किया जी। और इसने 35 रुपया लीटर दिया। क्या बात भी सही है? बात सही है, 35 रुपया दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संविधान होता है तो वो सबके लिए बराबर होता है। पंचायत में जितने भी डीलरगण हैं सबके लिए नियम एक होनी चाहिए, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नियम अलग नहीं हो सकता है। और मैं पंचायत के सभी डीलरों से ये अपील करूंगा कि जितने भी गरीब और असहाय लाभुक हमारे कार्डधारी व्यक्ति हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, सपोर्ट करें, उनका मान सम्मान करें, आप उनके एक सुख दुख सीधा में सा साथ मांग आएं। हमको बताइए कि आप किस तरह जो समस्या आपके गांव में आ रही है, आपके ग्रामीणों के बीच आ रही है, तो इसमें आपका सीधा से एक मांग क्या होनी चाहिए? मांग ये है कि लाभुकों को समय पर राशन वितरण कर देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सभी डीलरों द्वारा जो है राशन दे दिया जाता है और ये जो है सबसे लास्ट में दिया जाता है। क्या नाम है यहाँ के जन वितरण प्रणाली दुकानदार का? जन वितरण प्रणाली के दुकानदार का ये स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत में आता है, जो कि विजय लाल शर्मा और बाबूलाल शर्मा मतलब उनकी वाइफ के द्वारा संचालित किया जाता है। जी, जी। भाग से आपका क्या मांग है? इस तरह की बारंबार आपके यहाँ की समस्या आ रही है और कहीं ना कहीं जैसे हमको ग्रामीणों ने बताया कि हम आवेदन भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। इस पे आपका एक सीधा सा मांग क्या होना चाहिए? मांग ये है कि जनता के लिए विभाग को आवाज़ उठानी चाहिए, उनकी समस्या को समझना चाहिए, उनकी समस्या को सुनना चाहिए और अविलंब आकर के उनकी समस्या का निवारण करना चाहिए, ताकि लाभुकों के साथ किसी तरह का परेशानी नहीं हो। ये एक DC, DSO या फिर MO ये सभी उच्च पदाधिकारी का एक परम कर्तव्य होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जब आवेदन दे दिया जा चुका है तो उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह का किसी भी पदाधिकारी का नहीं आना, ये कहीं ना कहीं उनकी जो है सो
तो वही विभाग की इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना हरकत पर सवाल भी उठना लाजमी है कि जब लाभुकों के द्वारा दिए गए आवेदन को पिछली 27 तारीख को ही स्वीकृति कर लिया गया था, तो फिर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या विभाग सचमुच ऐसे डीलरों को सह देती है? अगर नहीं तो फिर विभाग ने सुधि लेना क्यों नहीं उचित समझा? जब ऐसे कर्तव्य विहीन तथ्य सामने आते हैं तो फिर ऐसे डीलरों पर संबंधित विभाग और गोड्डा जिला उपायुक्त कैसी नजरिया रखती है, ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस वक्त मौजूद हूं मैं महागामा विधानसभा क्षेत्र के विश्वास खौनी गांव में। आपको बता दें कि ये जो मेरे पीछे आप जो लोग देख रहे हैं, ये इस गांव के ग्रामीण हैं और यहाँ के जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, उनसे इन्हें कुछ शिकवा है। अब वो शिकवा क्या है, उनसे हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं यहाँ, उनसे इन्हें क्या गिला शिकवा है। तो आइए यहाँ के ही ग्रामीण से हम सीधे तौर पे पूछते हैं कि क्या बात है। क्या नाम हो आपका? मुरारी साहब। क्या परेशानी है आपको यहाँ के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से? परेशानी यही है कि डीलर जो यहाँ का है जी बहुत मनमानी करते हैं। जी मेरा राशन कार्ड में है 8 आदमी का नाम। जी उन्होंने मेरा पिताजी अभी 2-4-6 महीना पहले डेट किए हैं, उन्होंने उसका नाम पिताजी का काट दिया। फिर इस बार चावल लेने गए तो 3 आदमी फिर नाम काट दिया। वो अपने मर्जी करते हैं, काट देते हैं अपने मर्जी से नाम। तो डीलर का आप नाम बता सकते हैं, कौन है आपके यहाँ के डीलर? बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल शर्मा। तो आपका जिस तरह से चावल जो है सो काटा जा रहा है, तो इसके विषय में आप विभाग को जानकारी दें, यहाँ के संबंधित विभाग को अभी मैंने डीसी साहब को और एमओ साहब को भी फ़ोन किए थे। डीसी साहब को मैं अपना दिया हूँ जी आवेदन दिया हूँ। 4-5 दिन हो गया, अभी कोई उनका सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं। तो आपका एक सीधा सा मांग क्या होगा इस मुद्दे पे? आपका एक सीधा सा मांग क्या है? सीधा मांग यही है कि हमको जितना में उसमें मेंबर का नाम है, हमको पूरा चाहिए चावल। सब डीलर यहाँ पे चना भी बांट दिए इनको। इनका वो जब भी आता है बोला मेरा 2-4 दिन का बाद मिलेगा। 2-4 दिन के बाद जो जाते बंदा उसको चावल ही नहीं देता है। 1 महीना के चावल तो एक महीना घोटाला कर दिया। जुलाई का 1 चावल महीना के चावल तो घोटाला कर दिया। उसका इतना 5 आदमी का नाम है और देता है 2-3 आदमी का चावल। क्या नाम हो आपका? सुलेशनो देवी। तो क्या मतलब यहाँ के जो डीलर हैं, जो आपके राशन कार्ड में जितने आदमी का नाम है, उतने आदमी को राशन नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। उतना आदमी को 5 आदमी को क्यों दिया जाता है? 3 आदमी को चावल दिया जाता है। तो सीधी सी जो अभी तक 2 आदमी से हमने यहाँ पड़ताल की है, पूछताछ की है, और इनका सवाल उठाना भी लाजमी है सरकार से, डीलर से, यहाँ के जो है और विभाग से, कि जब सरकार और इनके घर के जनसंख्या के हिसाब से राशन कार्ड पर जब उतने आदमी का नाम अंकित है, तो फिर उतने को चावल क्यों नहीं दिया जाता या फिर खाद्यान्न क्यों नहीं दिया जाता? और हम जानने का कोशिश करेंगे। चावल नहीं पुर रहा है सर, थोड़ा सा जी। चावल हमारा कार्ड है अंत्योदय, जी और चावल 35 किलो देता है अंत्योदय का। और उसमें जो है 35 किलो जब यहाँ घर लाते हैं, जब नाप करके देखते हैं तो यहाँ 30 किलो पुरता है। 5 किलो चावल भी कटता है और 5 रुपया भी कटता है। 35 रुपया तो वो ले ही लेता है, और 30 किलो जो है तो यहाँ चावल पुरता है 35 किलो। सरकार दिखाबो कि जुलाई का चावल नहीं अगस्त का सीधा दिया। अरे ये जो है अब अगस्त में जो है अब चावल दिया 35 किलो, तो अब जो है जुलाई का दिया कि अगस्त का दिया, ये कन्फर्म है। जब बोलने जाते तो हैं जुलाई माह का आपको चावल मिला है? जुलाई माह का वही तो कन्फर्म अगस्त में चढ़ा दिया है काट जी। और जब चावल भी अभी जो है नहीं दिया, अरे वो चना जो बढ़ता है वो भी नहीं दिया। और चीनी तो हम लोगों का अंत्योदय आज 3 महीनों से चीनी जो है ड्रापे बोल रहा है कि लग रहा है। चीनी हम लोगों को ये 1 किलो की आधा किलो भी नहीं मिल रहा है अंत्योदय वाले को। तो सवाल सीधा सा उठना लाजमी है और उठना भी चाहिए। और हम डायरेक्ट यहाँ के जो विभाग है, यहाँ के जो जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी है, यहाँ के जो प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपको इस गांव के ग्रामीणों ने, यहाँ के लाभुकों ने जब इस समस्या को लेकर आपको अवगत कराया, तो इतने दिन बीत जाने के बाद भी आपने क्यों नहीं उस पर सुधि ली? ये सीधा सा सवाल मैं यहाँ के जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से पूछना चाहूँगा।